क्या आप जानते हैं कि माता सीता, जिन्हें हम भगवान श्री राम की अर्धांगिनी और लक्ष्मी का अवतार मानते हैं, उनके जन्म को लेकर कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित हैं। क्या वे राजा जनक की पुत्री थीं या रावण की? क्या वे सचमुच धरती से जन्मी थीं या वेदवती के पुनर्जन्म का परिणाम थीं? रामायण हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और आदरणीय ग्रंथ है। इस महाकाव्य में भगवान श्री राम और माता सीता की कहानी को विस्तार से बताया गया है। प्रभु श्री राम को विष्णु का अवतार माना जाता है, वहीं माता सीता को लक्ष्मी का अवतार। लेकिन माता सीता का जन्म एक रहस्य से भरा हुआ है, जिसे आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं। प्राचीन काल की सबसे प्रसिद्ध कथा के अनुसार माता सीता राजा जनक की पुत्री थीं। महर्षि वाल्मीकि की रामायण के अनुसार मिथिला राज्य में जब भयंकर अकाल पड़ा, तब राजा जनक ने यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के बाद जब राजा जनक खेत जोत रहे थे, तब उनके हल का नुकीला भाग, जिसे सीत कहते हैं, जमीन में किसी कठोर वस्तु से टकराया। खुदाई करने पर एक कलश निकला, जिसमें एक सुंदर कन्या मिली। जनक ने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम सीता रखा। चूंकि वह जनक की पुत्री थीं, उन्हें जानकी भी कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार माता सीता रावण की पुत्री थीं। इस कथा की शुरुआत एक ऋषि गृत्समद से होती है, जो हर दिन देवी लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने के लिए मंत्रोच्चार करते थे और एक कलश में दूध की बूंदें एकत्रित करते थे। एक दिन रावण उस ऋषि के आश्रम में आ पहुंचा और वहां मौजूद सभी ऋषियों की हत्या कर दी। उसने कलश को खून से भर दिया और उसे अपने महल में छिपा लिया। रावण की पत्नी मंदोदरी कलश को लेकर बहुत उत्सुक थी। एक दिन जब रावण महल में नहीं था, तब मंदोदरी ने कलश को खोला और उसमें मौजूद रक्त को पी लिया, जिससे वह गर्भवती हो गईं। अपनी पुत्री के जन्म से भयभीत रावण ने उस नवजात कन्या को कलश में छुपाकर मिथिला की भूमि में छोड़ दिया। इस प्रकार माता सीता का जन्म हुआ और उन्हें राजा जनक ने खेत जोतते समय पाया। माना जाता है कि रावण की पुत्री ही उसकी मृत्यु का कारण बनी, जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी। तीसरी कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण से जुड़ी है। इसमें वेदवती नाम की ब्राह्मण कन्या भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थीं। रावण की नजर जब वेदवती पर पड़ी, तो उसने वेदवती से विवाह का प्रस्ताव रखा। वेदवती ने इससे बचने के लिए आत्मदाह कर लिया और मरते समय श्राप दिया कि वह पुनर्जन्म लेकर उसकी पुत्री बनेगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। कई कथाओं के अनुसार माता सीता वेदवती का ही पुनर्जन्म थीं और उनके जन्म के पीछे यही कारण था। माता सीता का जन्म आज भी रहस्यमयी बना हुआ है। चाहे वह पृथ्वी से उत्पन्न हुई हो, रावण की पुत्री रही हो या वेदवती का पुनर्जन्म, उनकी महिमा और उनकी भूमिका अमर है। माता सीता भगवान श्री राम के साथ पूजी जाती हैं और उनकी भक्ति में हर श्रद्धालु यह कहता है, जय सीताराम। यह जानकारी हमारे पौराणिक ग्रंथों और मान्यताओं पर आधारित है। रामायण और ब्रह्मवैवर्त पुराण जैसे शास्त्रों में इन कथाओं का वर्णन मिलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी पौराणिक कथाओं के बारे में जान सकें।